नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट देख रहे हैं कि रिंच है। मेरे साथ इस कंपोनेंट को आपने इससे पहले ऑटोडेस्क इन्वेंटर, केटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया। तो आज हम इस कंपोनेंट को बनाएंगे NX 12 पर। आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल को क्लोज करने के बाद दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो NX के आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, न्यू पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए, जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर ये मॉडल हाईलाइटेड होना चाहिए क्योंकि हमें पार्ट मॉडलिंग करनी है। तो यहाँ से हमने ओके पर क्लिक किया और एक नई फाइल ओपन होगी जिसकी यूनिट में है। तो अब हम यहाँ से कंपोनेंट बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक स्केच बनाना होगा, तो मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद ये जो प्लेन अपने आप हाईलाइट हुआ है, हमें इसी प्लेन की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया तो ये प्लेन घूम कर हमारे सामने आ गया स्केच बनाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे एक एलिप्स कमांड यूज़ करनी है, एक एलिप्स बनाना है। तो देखिए, मैंने एलिप्स पर क्लिक किया। एलिप्स पर क्लिक करने के बाद मेजर रेडियस में जो वैल्यू होगी वो देंगे 26 और माइनर रेडियस में वैल्यू देंगे 28.5। यही वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको इसमें पड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पर टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा। और उसके बाद ये वैल्यूज़ देने के बाद हम कहीं पर भी अगर क्लिक करेंगे, जैसे देखिए मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर ये इसी इन्हीं रेडियस का एक एलिप्स बन गया। अब यहाँ से अप्लाई पर क्लिक किया और कैंसिल पर क्लिक करके कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको हमने टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके मॉडिफाई करके 100 कर दिया। और यहाँ से ये जो गैप है, ये देखिए एक वर्टिकल ये गैप है इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का 2.2457, इसे हम चेंज करके कर देंगे 0। क्लोज कर दिया। अब यहाँ से चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब मैंने ये सेंटर से ये एक लाइन सेंटर तक या फिर यहीं तक बना देता हूँ मैं, थोड़ा और आगे तक ये एक लाइन बनाई। इसके बाद एक लाइन और बना देता हूँ ऊपर इसी तरह से। इसके बाद एक लाइन नीचे बन जाएगी। ये बनने के बाद हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देंगे 13 mm और ये डिस्टेंस भी होगा 13 mm। क्लोज पर क्लिक किया। इसके बाद हम ट्रिम यूज़ करेंगे। ट्रिम पर क्लिक किया मैंने, एक ट्रिम इधर, इधर भी ट्रिम, और ये बीच की जो लाइन है इसे भी हम हटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक ट्रिम और करेंगे, ये वाला ट्रिम। क्लोज। अब हम क्लिक करते हैं यहाँ से, सॉरी कंट्रोल Z करूँगा मैं, एक स्टेप पीछे जाके फिर से ट्रिम करेंगे, इसे भी ट्रिम कर देते हैं और ये बीच वाली लाइन भी हटा देंगे। अब ये लाइन हमने कनेक्ट की, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। एक लाइन ये बनाई। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमें देखना है कि कितना है। तो यहाँ से रैपिड डायमेंशन पर गए, इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस देखिए निकल कर आ रहा है ये 19। इसे 19 ही कर देते हैं, हमें 19 ही चाहिए था। 19 ही हमने टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से अब दिखाई देने लगा। फिर से जाएंगे ट्रिम में, देखिए अब इस लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, और क्लोज। इसके बाद दोस्तों अब हमें एक बनानी है आर्क। ये पॉइंट जो यहाँ से नज़र आ रहा है इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम एक आर्क बनाएंगे। आर्क पर क्लिक किया मैंने, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर, और रेडियस की वैल्यू दे दी 16 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद देखिए कर्सर को इस तरह से लेकर आते हैं और एक क्लिक कर देंगे तो ये एक आर्क भी बन जाएगी यहाँ पर। और क्विक ट्रिम पर क्लिक किया और ये देखिए ये लाइन बीच की हमने इरेज करके क्लोज कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये जो प्रोफाइल थी ये बन गई। अब इसके बाद एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ से मिरर करेंगे हम इस प्रोफाइल को, ये रहा मिरर कर्व। सेलेक्ट कर्व पर जाते हैं तो ये कर्व लिया, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये जो वर्टिकल एक्सेस है इस पर क्लिक किया हमने। ये कंफर्मेशन के लिए फिर से आता है बॉक्स, स्केच वर्टिकल एक्सेस, और ओके पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों हमें इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है और रोटेट करना है। तो ये रहा स्केल कर्व। अब यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई स्केल पॉइंट पर जाते हैं और इसी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे हम सेंटर पॉइंट के लिए। और यहाँ पर स्केल फैक्टर दिया हमने 0.8 और एंटर प्रेस किया। यहाँ से अप्लाई और कैंसिल। ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्केल हो गया, यानी कि ओवरऑल जो साइज पहले था इसका वो उसमें 20% का रिडक्शन हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। इस ऑब्जेक्ट को अब हमें रोटेट करना है तो यहाँ से हम लेंगे ये मूव कर्व। मूव कर्व में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इससे हम डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, और एक एंगल में हम इसे घुमा भी सकते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर कमांड नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। मूव हो जाएगा एंगल में भी और लीनियर जो है वो भी मूव हो जाएगा। ये यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई एक्सिस पॉइंट पर क्लिक किया। इसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक किया। यहाँ से एंगल हमने दे दिया 16 डिग्री। 16 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये देखिए ये मूव हो गया। अप्लाई, ओके। इसके बाद अगला ऑब्जेक्ट है ये हमारे लिए, इस पर क्लिक किया हमने। अब स्पेसिफाई एक्सिस पॉइंट, इसमें भी एक्सिस पॉइंट इसका सेंटर ही होगा, ये वाला, ये लिया हमने। यहाँ पर भी जो हम एंगल देंगे वो 16 डिग्री ही देंगे। 16 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अप्लाई, इसके बाद कैंसिल पर क्लिक किया। ओके, ये दोनों प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैं फिनिश स्केच पर क्लिक करता हूँ। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड पर क्लिक किया। एक्सट्रूड क्लिक करने के बाद ये देखिए इस पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक्सट्रूड होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से वैल्यू पर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन में देखिए सिमेट्रिक वैल्यू आता है। यहाँ पर सिमेट्रिक वैल्यू लेंगे और डिस्टेंस मैंने टाइप किया 5 और एंटर प्रेस किया। इस तरह से देखिए 5 ऊपर और 5 स्केच के नीचे, मतलब ये प्लेन के नीचे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब 5 ऊपर और 5 नीचे, यानी टोटल हो गया 10। यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट ऐसे नज़र आने लगा। इसके बाद अगला स्केच हम बनाते हैं। स्केच पर गए और इस बार मुझे ये प्लेन चाहिए YZ। इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। इस तरह से हमें नज़र आने लगा ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम लेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर क्लिक किया। ये देखिए ये ऑप्शन लिया हमने फ्रॉम सेंटर का, इस पर क्लिक किया। अब ये सेंटर से बनेगा रेक्टेंगल। ये रहा सेंटर पॉइंट और एक क्लिक, एक क्लिक यहाँ पे कहीं आके और ऐसे। अब ये जो डायमेंशन है इन्हें मॉडिफाई करेंगे। ये जो हमें नज़र आ रही है इसको पहले ड्रैग करा के बाहर ले आते हैं जिससे कि हमें अच्छे से नज़र आए। ये है 22.9, इसे हम कर देंगे कितना 20, और ये है 6। फिनिश स्केच।
सिमेट्रिक वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये जो आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ से हम टॉप सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके बढ़ाना शुरू करते हैं। हमें इसमें मर्ज करा देना है, देखिए ये दोनों के अंदर आ जाइए और ये इंश्योर करना है। यहाँ पे ये वैल्यू हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती यहाँ, बस ये हमें इंश्योर करना है कि दोनों में ये मर्ज हो जाइए। अब इन्फर्ट की जगह यहाँ लेंगे यूनाइट, बॉडी ये हो गई आपकी, और इसके बाद या फिर हम इसे इन्फर्ट ना लेकर नन पर ही रखते हैं, नन पर रखा और ओके कर दिया। अब ये अलग अलग हैं दोनों, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं देखिए। अब यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलता है यूनाइट का, यूनाइट पर क्लिक किया और सेलेक्ट बॉडी ये सेलेक्ट किया और दूसरा ये सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब ये हमारे लिए एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्लॉट बनाएंगे। स्लॉट बनाने के लिए हमें एक स्केच बनाना होगा। स्केच पर क्लिक किया मैंने, इसके बाद ये जो सरफेस है इसे सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। इस तरह से देखिए ये सामने आता है हमारे प्लेन। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हम ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे। ऑफसेट पर क्लिक किया, ये देखिए ये प्रोफाइल नज़र आ रही है, इस पर क्लिक किया, डिस्टेंस यहाँ 19 आ रहा है, यहाँ लेंगे हम 5 इस तरह से, और अप्लाई, और यहाँ से भी 5 अप्लाई, और इधर से ये ओवरऑल ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैंसिल पर क्लिक किया हमने, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब हम फिर से ऑफसेट पर जाते हैं, देखिए ऑफसेट कर्व, ये देखिए डिस्टेंस ये 5 है, रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे। ये हमें प्रोफाइल चाहिए एक्चुअली इस तरह से। तो अप्लाई, देखिए ये अभी यूनाइट नहीं हुआ था, तो एक बार हमें इसे भी यूनाइट करना होगा। कंट्रोल जेड, हम कमांड से बाहर निकलते फिनिश स्केच पे क्लिक किया, एक बार यूनाइट फिर से लगता है हमें करना पड़ेगा। देखिए एक ये ले लिया और एक ये, और ओके। अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसके आगे हमें वही प्रोसीजर दोहराना है। स्केच, ओके। अब जाएंगे हम ऑफसेट पर दोबारा, ये रहा ऑफसेट। इस बार फ्लिप कर दिया इसे, ये देखिए ये कर्व जो हमें पहले नहीं दिखा रही थी अब दिखाई दे रही है, ओके। इसके बाद हम फिनिश स्केच पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड, स्केच पर क्लिक किया, फ्लिप किया डायरेक्शन, वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 mm, नन की जगह यहाँ पे लेंगे सब्ट्रैक्ट और ओके। इसके बाद ये जो कॉर्नर्स हमें नज़र आ रहे हैं इन्हें हम राउंड करेंगे, एज ब्लेंड, ये कॉर्नर, वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे कितनी 2.5, और इसी तरीके से ये कॉर्नर भी देखिए अप्लाई, ये कॉर्नर्स जो हैं ये राउंड हो गए। इसके बाद यहाँ वैल्यू चेंज करके कर देंगे हम 15, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस तरह से देखिए ये चारों कोने जो हैं हमने राउंड कर दिए। इसके बाद हम यहाँ वैल्यू रखते हैं 0.8, एंटर प्रेस किया और इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ मैं और अप्लाई करते हैं। देखिए पूरे ऑब्जेक्ट जो है वो
इसके जितने भी कॉर्नर्स बचे हुए रिमेनिंग कॉर्नर्स थे वो 0.8 की रेडियस पे देखिए अपने आप ये फिलेट हो गए। देखिए जितने कॉर्नर्स थे सब अपने आप फिलेट हो गए। अब इसके बाद हम इसके जितने स्केच नज़र आ रहे थे सिलेक्शन फ़िल्टर यहाँ ऑन करते हैं। सिलेक्शन फ़िल्टर में लिख लेंगे स्केच, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए 3 स्केच जो थे इसमें ये हाईलाइट हो गए। किसी भी एक पर जाके राइट क्लिक किया और हाइड पर क्लिक कर दिया। देखिए जितने स्केचेस थे वो सारे अपने आप हाइड हो गए। यहाँ से अब हम इसकी विजुअल स्टेट को चेंज करेंगे। ये है विजुअल स्टेट चेंज करने के लिए, ये हो जाएगा शेडेड विद एजेस था तो इसे हम शेडेड ले लेंगे, तो ये इस तरह से कुछ हमें नज़र आएगा। और हम इसकी कलर वगैरह अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए इस पर ये देखिए यहाँ से दोस्तों हम क्लिक करेंगे व्यू पर, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ से कलर्स अब हमें नज़र आने लगेंगे। कलर यहाँ पर क्लिक किया और इधर से कलर हमने चेंज कर दिया। सपोज ये कलर ब्राउन ले लेते हैं हम, ओके अप्लाई, ओके। ये देखिए इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था, इसमें अभी एक चीज़ और रह गई है, हमने इसे पीछे की तरफ मिरर नहीं किया। एक इसमें जो था वो फीचर अभी करना रह गया है। तो यहाँ से हम होम पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो एक्सट्रूड 9 है और एज ब्लेंड 10, ये देखिए नज़र आ रहा है, मैंने कंट्रोल की दबाकर दोनों को सेलेक्ट किया है। और इसके बाद यहाँ से हम लेंगे, ये मोर पर जाते हैं तो मिरर फीचर हमें एक नज़र आता है, ये ऑप्शन मिरर फीचर पर क्लिक किया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये दो ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पर प्लेन पर, ये सेलेक्ट प्लेन पर क्लिक करेंगे और प्लेन देखिए हम ले लेंगे ये वाला, ये प्लेन ले लिया हमने और अप्लाई कर देंगे। और ये देखिए फीचर यहाँ पर मिरर हो जाएगा। वैसे ये हमें पहले कर लेना चाहिए था। अगर हम इसे पहले कर लेते तो ये जो कॉर्नर्स यहाँ पर राउंड हुए हैं ये इसमें ये भी हो जाते हैं। तो चलिए हम 0.8 की वैल्यू देकर इन कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से एज ब्लेंड पर दोबारा जाता हूँ, 0.8 इसमें दे रखा है ऑलरेडी, ये देखिए, और अप्लाई। देखिए हम इसमें ये कहिए कि मेरा ध्यान चला गया, हम इसे मिरर करना लगभग भूल ही चुके थे। तो दोस्तों ये था रेंच इन NX12। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।